जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने छात्रों से सीधे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत पर समाधान पूछा। इसी दौरान एक छात्रा सुकांत मजुमदार से पूछा कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ हैं? राजस्थान में छत गिरने से 7 छात्रों की मौत का जवाब कहाँ है? एक और छात्र ने जाति संरक्षण का सवाल उठा दिया। इसी बात पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार भड़क गए। वह उनसे बार बार यही कहते रहे कि उन्हें सवाल नहीं हल जानना है। फिर भी दोनों छात्र केंद्रीय राज्य मंत्री से बहस करने पर उतारू हो गए। आयुष बेनुआ नाम के एक छात्र ने कहा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैंने यह सवाल पूछा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा राज्य मंत्री नाराज हो गए। डायरेक्टर साहब ने मुझसे माइक छीन लिए। जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा, मैंने उनसे आपके बारे में पूछा था, मौलिक अधिकारों का हनन कहाँ हुआ है? वह कुछ नहीं कह पाए। हो सकता है किसी ने यह बात गढ़ी हो। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक संवैधानिक मामला है। अगर कोई माइक्रोफोन पर यह बात कह दे तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जिला तृणमूल प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह कह रहे हैं कि उन्हें किसी राजनीतिक दल ने भेजा है। जिस छात्र ने सवाल उठाया है वह भाजपा शासित राज्य से है। दरअसल भारत के लोगों को वह नहीं मिल रहा है जिसके लिए वह हकदार है। इसलिए उन्होंने मंत्री के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। लोगों ने उन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया है। अगर वह लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें भी अपना पद गंवाना पड़ेगा। एक सीट देना था। सेम हमने एसएससी भी की, कॉलेज सर्विस कमीशन को क्रैक किया, यूनिवर्सिटी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है। बट किसी को तो होना है ना, मैंने उस पे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? जैसे हो मंत्री जी को ये क्वेश्चन किया था कि हमारे देश में जहाँ पे नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे हो गई? मंत्री जी ने आंसर तो नहीं दिया, वो सॉल्यूशन पूछ रहे थे, वो बात को अनसुना कर रहे थे। और ये कहा था कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनको बैठने के लिए स्कूल में है ही नहीं, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे होगी? आप मौलिक अधिकार का बात कर रहे थे, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? हमारे देश में मौलिक अधिकार बहुत हनन हो रहा है। जहाँ पे देश सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हमें बच्चों को ना एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। एजुकेशन मिलने के लिए जैसे राजस्थान में केस हुआ था जहाँ पे बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पर छत आके गिर गई, वहां पर 7 बच्चों की मौत हो गई। वो जहाँ पे आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भरता जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है वहां पर आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं हो सकती। अब जहाँ पे पहले आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता बहुत आगे की बात हो गई। मंत्री जी आपका क्वेश्चन में गुस्सा हुआ क्या? हाँ, गुस्सा हुए थे। क्या बोला? बोले तो बस गुस्सा होके बात को अनसुना कर रहे थे और दूसरी जो मैं कह रहा था उसके अनुसार दूसरी बात कर रहे थे। आपका माइक ले लिया? हाँ, माइक डायरेक्टर से मैं ले लिया। क्या बोला मंत्री? आप बोला आप मेरा उसका कुर्सी में बैठा रहने से काम चल रहा है। हाँ, क्या बोला? हाँ, मंत्री जी ने बोला कि आपको अपनी मेरी कुर्सी पे बिठा दूं, आप कुछ काम करे तो आ जाइए, एक दिन के लिए मैं आपकी अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। तो तुम क्या बोले? मैं उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझसे ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता। तुम कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ। क्या स्ट्रीम क्या है? स्टीम केमिकल इंजीनियरिंग। कौन ईयर? 2nd ईयर। नाम क्या है? आयुष বেনুয়া। চলবে গুলশান কমিউনিটিতে বোমাগুলি চলবে না তো কোথায় চলবে? ওখানে সাংসদ, ওখানকার বিধায়ক আর ওখানকার কাউন্সিলরের মধ্যে লড়াই, সুশান্তবাবুর সাথে আরেকজনের লড়াই, এবং এর আগে সুশান্তবাবু গুলি খেয়েছিলেন। রাস্তায় বোমাবাজি। এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে তো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন বানাবেন বলেছিলেন, লন্ডন তো বানাতে পারেননি, পাকিস্তান বানিয়েছে, আফগানিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান আফগানিস্তানে এরকম প্রকাশ্যে গোলাবাজি, বোমাবাজি, গোলাগুলি চলে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঝিলের পাড় থেকে 4 নম্বর। দেখুন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এরকম ঘটনা ঘটছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। কারণ এর আগেও একটি ছাত্রের মৃতদেহ আমরা পেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয়েছিল যে র্যাগিংয়ের দৌরান বা র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া, পাশে মদের বোতল পাওয়া গেছে। কেন কি হয়েছে এই বিষয়ে চিন্তিত আমরা অন্ততপক্ষে চিন্তিত। আমি একজন মাস্টারমশাই হিসেবে চিন্তিত, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তো আগামী দিনে দেশ সমস্যায় পড়বে। বিকশিত ভারতের যে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, আপনাকে কি বলবেন? ওদের কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন আমি প্রশ্ন চেয়েছি ওদের কাছ থেকে, কেউ প্রশ্ন তো উত্তর দিতে পারলো না। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম, বরঞ্চ আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা খুব ভালো উত্তর দিয়েছে যে কিভাবে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে হবে। কোথায় আমি তাকে বললাম যে তাকে প্রশ্ন করলাম যে মৌলিক অধিকার কোথায় তোমার খনন হয়েছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না। কেউ বানিয়ে পাঠিয়েছিল হয়তো। দেশের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। থাকতে পারে, হ্যাঁ, কোনো রাজনৈতিক দলের মদত থাকতেই পারে, না অস্বীকার করার কি আছে। কিন্তু তাকে যখন বললাম যে ভাই তুমি তোমার জীবনে দেশের জন্য কি করেছো, একটা কাজ তো বলতে হবে দেশের জন্য করেছি আমি, সে তো বলতে পারছে না। আমি মৌলিক অধিকারের কথা বলবো, আমি যদি লোকের মৌলিক অধিকার না বাঁচানোর চেষ্টা করি, আমি কি করেছি দেশের জন্য? আমি আমার গায়ের জামা, পুরনো জামা 5টা গরিব মানুষকে দিয়েছি, আমি ব্লাড ডোনেশন করেছি একবার জীবনে, তবে না আমি প্রশ্ন তুলতে পারবো। আমি কিছুই করিনি, আমি প্রশ্ন তুলবো কোথা থেকে? আমি গরিব মানুষকে খাইয়েছি, তবে আমি প্রশ্ন তুলতে পারবো। হ্যাঁ, দেশের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন স্টুডেন্ট। সাংবিধানিক ব্যাপার, ওখানে কারো কিছু বলার নেই। আপনার বলার আছে বলুন, মাইক লাগিয়ে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে আপনাকে। কালকে তৃণমূল প্রেস কনফারেন্স। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।